ये मूवी एक ऐसे समुदाय की है जिसमें सिर्फ लड़कियां और औरतें थीं। ये लोग गांव और शहर से दूर जंगल में रहा करते थे। इस समुदाय में केवल एक ही आदमी था जिसका नाम शेफर्ड था और वही उनका लीडर था। सभी औरतें उसी को फॉलो करती थी। उसने ग्रुप में मौजूद सभी औरतों को टीम में बांट रखा था। एक टीम में उसकी पत्नियां जो ब्राउन कलर के कपड़े पहना करती थी और दूसरी तरफ उसकी बेटियां जो ब्लू कलर के कपड़े पहना करती थी। शेफर्ड की सभी पत्नियां बिना सोचे उसको कहा माना करती थी। दरअसल शेफर्ड ने सभी औरतों को उसकी दुख भरी जिंदगी से बाहर निकालकर अपने साथ रहने का वादा किया था। इसी वजह से सभी औरतें उसे अपना भगवान मानने लगी थी। लेकिन इन सब के बीच शेफर्ड की बेटी शीला को देखते हैं, जो कि हर वक्त अपने माँ के बारे में सोचा करती थी। दरअसल उसके पैदा होते ही उसकी माँ मर गई थी। शेफर्ड को अपनी सभी बेटियों में शीला सबसे ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि वह अपनी माँ की तरह ही बहुत सुंदर थी। इस तरह शेफर्ड ने अपने ग्रुप में मौजूद सभी औरतों के लिए कुछ रूल्स बना रखे थे। जैसे कि कोई बीमार होता तो उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय जंगल में ही उसका इलाज किया जाता था। साथ ही साथ औरतों के पीरियड के वक्त उन्हें ग्रुप से अलग एक दूसरी जगह पे रहना पड़ता था, क्योंकि शेफर्ड का मानना था कि उस वक्त औरतें इम्प्योर हो जाती। शेफर्ड के इन्हीं रूल्स की वजह से उस ग्रुप का बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। इन सब के अलावा इस समुदाय में 2 औरतें और थीं जिनको शेफर्ड ने ग्रुप से अलग रखा था, क्योंकि उनमें से एक औरत बीमार थी और शेफर्ड के हिसाब से वे औरतें श्रापित हैं। अगले दिन जब शीला भेड़ बकरियों को जंगल में चराने ले जाती है, तभी उसे पहली बार पीरियड्स हो जाते हैं और अपने हाथों पर खून देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है और गुस्से में आकर एक भेड़ को मार डालती है। शाम को घर लौटने पर वह पीरियड के बारे में किसी को नहीं बताती क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने किसी को अपने पीरियड्स के बारे में बताएगी तो वो शेफर्ड को ग्रुप से बाहर कर देगा। भेड़ के बारे में शीला शेफर्ड से झूठ बोलती है कि उसे एक कुत्ते ने मार डाला है, लेकिन शेफर्ड उसे कुछ नहीं कहता और माफ कर देता है। दरअसल शेफर्ड को भी शीला के पीरियड्स के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता था। वो शीला पर बहुत ट्रस्ट करता है, इसीलिए उसने शीला से कुछ नहीं कहा। रात में कुछ पुलिस वाले शेफर्ड के पास आते हैं और उसे वहां से अपने ग्रुप के साथ चले जाने को कहते हैं। दरअसल शेफर्ड उस जंगल में अपने ग्रुप के साथ इलीगली रह रहा था और पुलिस वाले ने उसे वार्निंग दी थी कि वो अपने ग्रुप के साथ वहां से चला जाए, नहीं तो सभी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब कोई रास्ता न होने के कारण शेफर्ड अपनी पत्नियों को इस बारे में बताता है कि हमें अब यहाँ से जाना होगा, क्योंकि ये जालिम दुनिया हमें यहाँ जीने नहीं देगी। शेफर्ड के कहने पर उसकी सभी पत्नियां और बेटियां अपना बोरिया बिस्तर बांधकर शेफर्ड के साथ दूसरी जगह की खोज में जाने लगती हैं। ये औरतें काफ़ी एक्साइटेड थी, पर दूसरी तरफ शीला किसी सोच में डूबी हुई थी। इधर गैम्बलिंग के लिए दूसरी जगह की खोज जारी थी। दिन में शेफर्ड का ग्रुप एक जगह से दूसरी तरफ पैदल जाया करते थे और रात में रुक कर कैंपिंग करते थे। रात को सोते समय शीला को काफ़ी डरावने सपने आया करते थे, जिसमें वो शेफर्ड को एक विलेन की तरह देखा करती थी और उसका मानना था कि ये सब उसके पीरियड की वजह से हो रहा है। अगले दिन इसी तरह चलते चलते शेफर्ड को एक पुराना घर मिलता है जिसमें कोई रहा नहीं करता था, पर शेफर्ड उस घर में रहने से मना कर देता है, इसीलिए वो घर के बाहर ही कैंपिंग करने लगते हैं। उसी रात शीला की बहनों को उसके पीरियड्स के बारे में पता चल जाता है और ये बात वो शेफर्ड को बता देती है। शेफर्ड काफी समझा बुझाकर शीला को ग्रुप से बाहर सारा के साथ रहने को भेज देता है। बातों बातों में शीला सारा से पूछती है कि अगर तुम्हें शेफर्ड के रूल्स को नहीं मानना तो तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती। तभी सारा कहती है कि मेरे पास रहने को और कोई दूसरी जगह नहीं है, आखिर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। वो शीला को उसकी माँ की मौत की असली वजह बताते हुए कहती है कि तुम्हारी माँ की मौत तुम्हारे जन्म होने से नहीं, बल्कि इन्फेक्शन के कारण हुई है। हम सब उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, लेकिन शेफर्ड के चूतिया रूल्स की वजह से उसकी डिलीवरी जंगल में ही करनी पड़ी, जिसके कारण इन्फेक्शन से तुम्हारी माँ की मौत हो गई। शेफर्ड बाहर से जितना दिखने में अच्छा है उतना ही अंदर से बुरा है। अगले दिन अपनी मंजिल की तलाश में भटकते हुए शीला को अपनी ओर एक कार आते हुए दिखाई देती है। इसे देखकर उसे लगता है कि वो उस कार में एक नॉर्मल टीनेजर की तरह बैठी है, इस ग्रुप से दूर एक नॉर्मल लाइफ। उसकी इमेजिनेशन तब भंग होती है जब उसे ग्रुप की एक औरत एडियल की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल एडियल प्रेग्नेंट थी और लगातार चलने की वजह से उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया था।
पर वहाँ कोई हॉस्पिटल न होने के कारण उसकी डिलीवरी वहीं करनी पड़ी और डिलीवरी के वक्त उसकी मौत हो जाती है। अपनी पत्नी की मौत से शेफर्ड को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो फटाफट एडियल का अंतिम संस्कार करके आगे चलने की तैयारी करने लगता है। यह देखकर सारा को बहुत गुस्सा आता है और एडियल की मौत पर शेफर्ड को ब्लेम करने लगता है, पर सारा की बातों का कोई असर नहीं पड़ता। तब सारा एडियल के बच्चे को लेकर ग्रुप से हमेशा के लिए अलग हो जाती है, क्योंकि एडियल ने लड़के को जन्म दिया था, लेकिन शेफर्ड के ग्रुप में लड़कों की कोई जगह नहीं थी। इधर लगातार चलने की वजह से सभी औरतें थक जाती हैं और वे सभी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुक जाती हैं। शेफर्ड को लगता है कि वो गलत रास्ते पे आ गया है। तभी उसकी बेटी तमार कहती है कि शायद हमें उस तरफ जाना चाहिए, जिसे सुनकर शेफर्ड को लगता है कि उसकी बेटी तमार लीडर बनने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से वो उसे तमार को मारने लगता है। कुछ दिनों की लगातार हाइकिंग करने के बाद वे सभी एक झील किनारे वैली पर पहुंच जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वे सभी वहीं अपना डेरा जमाएंगे। शेफर्ड एक एक करके उन सभी औरतों को पानी में डुबोकर प्योर करता है और रात को डिनर करने के बाद सभी कैंप में सो जाते हैं। तभी शेफर्ड सेला को अपने टेंट में बुलाता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन सेला को यह सब अजीब लगता है, जिसकी वजह से शेफर्ड वहां से चला जाता है। उसके बाद सेला अपनी बहनों के साथ शेफर्ड को जान से मारने का इमेजिन करने लगती है। वो तुरंत अपनी बहनों के कैंप में जाकर शेफर्ड के बारे में बताने लगती है। हाइकिंग के दौरान सेला की सभी बहनों ने शेफर्ड की दरिंदगी को देखा था। अगली सुबह जब सेला और उसकी बहनें उठती हैं तो वो सब देखती हैं कि उन सबकी माँ वहाँ से गायब है। सभी को चिंता होने लगती है और ढूंढते ढूंढते वे सभी झील किनारे पहुँच जाती हैं, जहाँ शेफर्ड अकेला बैठा हुआ था। उसके बगल में उसकी पत्नियों के कपड़े भी पड़े हुए थे। सेला और उसकी बहनें जब उससे अपनी माँ के बारे में पूछती हैं तब वो कहता है कि मैंने उन सबको जन्नत भेज दिया है और अब तुम सब अपनी माँ की जगह लोगी और मेरी पत्नियां बनोगी। सेला उसकी बीवी बनने से मना कर देती है, जिस पर शेफर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो जोरदार सेला को एक थप्पड़ जड़ देता है। इधर सेला भी अपने ऊपर से काबू खो बैठती है और शेफर्ड को एक जोरदार चांटा मार देती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि शेफर्ड ने ही अपनी सभी पत्नियों को पानी में डुबोकर मार डाला है। यहाँ सीन कट होता है और अगले सीन में हम दो पुलिस ऑफिसर को झील किनारे देखते हैं, जिन्हें झील किनारे तैर रही काफी सारी औरतों की लाशें दिखाई देती हैं और ये और कोई नहीं बल्कि शेफर्ड की पत्नियां थी, जिसने उसे झील में डुबोकर मार डाला था। साथ ही साथ उन्हें जंगल में शेफर्ड की भी लाश मिलती है, जिसे उसकी बेटियों ने मिलकर मार डाला था। इसका मतलब यह था कि शेफर्ड की बेटियों ने उसके किए की सजा दे दी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।